वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, ये जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो 11 है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और इसमें टोटल जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लास्ट में क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा कि निकोटीन जो है वो तंबाकू में मौजूद होता है। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू सोलिनेसी परिवार से संबंधित है। निकोटीन प्रमुख एल्किलॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष जो है वो आँख का एक विकार है। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि स्पष्ट लेकिन दूर की दृष्टि जो है वो प्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोयल जो है अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल पक्षी वर्ग से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी के अध्ययन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। निम्न दाब पे जो है वो कमरे के ताप पे जो है वो हम पानी उबाल सकते हैं। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब का समानुपाती होता है। क्वथनांक समानुपाती वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इंटरलॉकिंग कहलाता है। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? निम्न में से कौन सा धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। ब्रोमीन कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऊर्जा मान जो है वो सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊर्जा मान जो है वो कैलोरी मान में जो है वो 1.5 लाख kg होता है। एलपीजी का जो है वो 55,000 kg होता है। और मेथेन का जो है वो 50,000 kg/kg होता है। सीएनजी का जो है वो 50,000 kg होता है। और बायोगैस का जो है वो 35,000 से 40,000 kg/kg होता है। कोयला का जो है वो 25,000 से 33,000 kg/kg होता है। गाय के गोबर की खली का जो कैलोरी मान जो होता है वो 6,000 kg/kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रेबीज बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, इसलिए आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है।
जब सूर्य का प्रकाश धूल एवं अन्य सूक्ष्म कणों पर गिरता है तो वह विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत होगा। नवीनीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, डैश की कड़वी इस कड़वी का कारण होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन सी के कमी के कारण जो है वो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन B3 के कमी के कारण जो है वो प्लेग्रा रोग होता है। विटामिन B6 के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पर्टूसिस कहा जाता है काली खांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, मशरूम एक डैश है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये एक कवक है मशरूम। कवक की विशेषता निम्न है। पहला जो है उपनहरित रहित होती है ये। दूसरा संवहन उत्तक रहित रहती है ये। तीसरा थैलोफाइटिक पौधा होता है ये। चौथा जो जड़, पत्ती तथा विभाजित नहीं होता एवं पांचवा जो है यह परजीवी मित्तोपजीवी होती है। कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन पानी में घुलनशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी पारितंत्र के अध्ययन का विज्ञान है। इकोलॉजी पारितंत्र के अध्ययन का विज्ञान है। पारितंत्र पारिस्थितिकी के कार्यात्मक इकाई होती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्टेथोस्कोप में जो है वो ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। स्टेथोस्कोप या परिश्रावक रोगी की रक्त संरचना की दशा का परीक्षण करने का उदाहरण है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सेब में जो है वो खाद्य फाइबर जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। फाइबर एक ऐसा न पचने वाला खाद्य पदार्थ है जो पौधों से कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। फाइबर घुलनशील और अघुलनशील दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्लाज्मा कहा जाता है रक्त के तरल भाग को। रक्त प्लाज्मा कुल रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैयार रहते हैं। रक्त प्लाज्मा में निम्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन आदि जो है वो प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वसा जो है वो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। वसा का मुख्य अवयव वसीय अम्ल होता है। वसा एवं वसीय अम्ल ग्लिसरॉल से जुड़ा रहता है। भोजन के रूप में लिए गए वसा एंजाइम के सहारे ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में परिवर्तित हो जाता है तथा उनका अवशोषण शरीर के ऊतकों में संभव हो पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रति सेकंड जो है वो हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मिट्टी का तेल में जो है वो संग्रहित किया जाता है सोडियम को। सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण कांस्टर्न विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किसी बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पोलियो का रोकथाम जो है वो साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उर्वरक कहा जाता है। पौधे की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्व की जरूरत होती है, जिनमें से 9 तत्व दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व तथा 8 लघु मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, डैश पोषण को साधारण कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वपोषी को परिभाषित किया जाता है। स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स प्लांट किंगडम के सदस्य होते हैं और साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं। स्वपोषी उत्तक होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। स्वपोषी जो होते हैं सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के डैश होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वसा होता है एक प्रकार का। ट्राइग्लिसराइड रक्त में पाया जाता है, इसकी अधिकता से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोयला जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा की पारंपरिक एवं जीवाश्म स्रोतों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला और पेट्रोलियम है। ऊर्जा की अधिकांश आपूर्ति जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, पानी में क्लोरीन की गोलियां डैश मिलाकर के क्लोरीनीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिला करके क्लोरीनीकरण किया जाता है। ठीक है, पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गुलाब में द्विबीजपत्री बीज होते हैं। द्विबीजपत्री के प्रमुख लक्षण होते हैं, पहला, इनके बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। दूसरा, संवहन पुल में कैम्ब्रियम पाया जाता है। तीसरा, इसमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। उदाहरण के लिए गाजर, डेजी, गुलाब आदि जो है द्विबीजपत्री पौधे हो जाते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास के रोकथाम के लिए परीक्षण के रूप में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परीक्षण के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस व मंद क्षारीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। ए जी ट्रांसले ने 1935 ईस्वी में डैश में अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, परिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल ने 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के रूप में किया था। अर्नेस्ट हेकेल के अनुसार वातावरण और जीव समुद्रों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। परिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा संघटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पादप जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। पादप बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय पादप सरसों, गेहूं, टमाटर, नीम, आम, चीर, देवदार आदि जो है बहुकोशिकीय पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आलू जो है वो जड़ नहीं है। आलू जो है वो तना है। प्रकंद जो होता है वो हल्दी, अदरक, केला और फर्न होता है। स्तंभ कंद जो है वो आलू होता है। सल्क कंद जो है वो प्याज और लहसुन होता है। घन कंद जो है वो कच्चालू। जिमी कंद जो होता है वो घन कंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अमरबेल जो है वो परजीवी पौधा है। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। पत्ती में सिराओं एक छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिरा विन्यास इसका नाम है। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम सिरा विन्यास है। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा होता है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चौड़े हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती पर रेखाओं को सिरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहा एक साथ विद्यमान है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एलोरा में है। एलोरा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। इस गुहाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 753 ईस्वी से 973 ईस्वी के मध्य करवाया था। यह बौद्ध, चैत्य एवं विहार, हिंदू मंदिर और जैन देवालय कुल मिलाकर के 34 की संख्या में पर्वतों को तराश कर बनाए गए हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुरंदर की संधि के तहत दिया था। शिवाजी को जून 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि करने के अनुसार 4 लाख खून वार्षिक आमदनी वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ साथ 2 फलकों के उगने का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा की खुदाई में मिले बोए हुए खेत में हल से बने आड़ी, तिरछी खुरों के निशानों से पता चलता है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा पुरास्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्वकाल का भी प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली में होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और हमारे संविधान को जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। स्पेन के संविधान से आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो अपनाया गया था। नीति निर्देशक तत्व राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है। ये गेट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ और 1 जनवरी 1948 ईस्वी को यह लागू हुआ। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट का संक्षिप्त नाम गेट है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गेट के स्थान पर WTO की स्थापना किया गया था। WTO व्यापार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था होता है। WTO का 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 30 वर्ष होती है विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा। विधान परिषद का गठन सर्वप्रथम 1935 के शासन एक्ट के अधीन किया गया। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य की अवधि जो है वो 6 वर्ष की होती है। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 1904 में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, BD सावरकर ने की थी। 1904 में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने की थी। BD सावरकर हिंदू महासभा से भी जुड़ा हुआ था। BD सावरकर ने 1909 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राज्य के नीति संबंधी निर्देशक तत्व में दिए गए हैं और इसका उल्लेख जो है वो 36 से 51 तक किया गया है और ये जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, म्यांमार को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। कवि का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ड्रैगन का देश चीन को कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। काला महादेश अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो पैंथिक लॉरेंस थे। 16 मई 1940 ईस्वी को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कुछ अवधि के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोयला के लिए ये विख्यात है। आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में कोयला प्रधान क्षेत्र है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। बॉम्बे हाई में 1974 ईस्वी में जापान के सहयोग से तेल निकाला जाता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुरेंद्र तेंदुलकर। ये जो है वो गरीबी रेखा समिति से संबंधित है। ठीक है, नरसिम्हा समिति जो है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। राजा चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। अब मदन मोहन पुंछी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2.86% है। बिहार का भौगोलिक विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित एक भू अवशिष्ट राज्य है। ठीक है, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्म मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में अत्यधिक आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा नदी पर स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। भारत में 1881 से नियमित जनगणना होती है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या सांद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व निकालना होता है तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल में भाग दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हजरत महल ने किया था लखनऊ से 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व। अवध का नवाब 1857 ईस्वी में बिरजिस कद्र था जो नाबालिग था, जिसे शासक घोषित किया गया था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई। तात्या टोपे आधुनिक भारत में छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभे के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फतेहपुर सिकड़ी में किया था। अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी बनाया था। अकबर को उनके आशीर्वाद से पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज
1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बम्बई में स्थापित की थी। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत थे। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। आर्य समाज वेद को सबसे अधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सरदार नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में किया गया था आजाद दस्ता का पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन। आजाद दस्ता का निर्माण जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग के जेल से फरार होकर के नेपाल भाग गए। नेपाल के राजविलास के जंगल में आजाद दस्ता का निर्माण किया गया। आजाद दस्ता का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रतीकों को नष्ट करना था। इसका उद्देश्य आजाद दस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1872 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। बिहार बंधु को केशव राम भट्ट ने शुरू किया था। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार हिंदू 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था। बिहार बंधु बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र वर्ष 1872 ईस्वी में बिहार शरीफ में निकाला गया था। बिहार बंधु का मुद्रण श्री पूर्ण प्रकाश प्रेस कलकत्ता से ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा जो है वो न्यायपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच अंतर संबंध होता है। ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना को प्रसिद्ध न्यायिक N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। प्रस्तावना को अमेरिका संविधान से अपनाया गया तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवा को निर्मित करने की संस्तुति करना। ये केवल जो है वो राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर। दिलवारा के जैन मंदिर सफ़ेद मार्बल के बनाए गए हैं। दिलवारा का जैन मंदिर छोटा है लेकिन अपनी नक्काशी के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो गया, पंजाब को हड़पने के लिए व्यापकता सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था। व्यापकता का सिद्धांत हड़प नीति को डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय राज्य के शासक को पुत्र नहीं है तो शासक को अपनी कंपनी की स्वीकृति के बिना उत्तराधिकारी अपनाने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने व्यापकता सिद्धांत के आधार पर 1948 ईस्वी में सतारा, 1949 ईस्वी में जैतपुर, संभलपुर को 1850 ईस्वी में
और बघाट को भी 1950 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में उदयपुर को, 1853 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट प्रणाली का जनक। भारत में 18 फरवरी 1860 ईस्वी को सर्वप्रथम जेम्स विल्सन के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी के समक्ष बजट पेश किया गया था। भारत में विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे जो सिक्किम और लिपुलेख दर्रे जो उत्तराखंड में है को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमाचल पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत और तिब्बत के मध्य स्थित एक दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है संविधान का। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करती है जो मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्न में कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा जो है वो न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को जो है वो व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मूलतः कुल 14 भाषाएं थी, ठीक है, और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या जो है 22 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 क को शामिल करते हुए इस भाग के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नगर निगम वित्त से इसका संबंध है। SPUR शहरी विकास और भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार के अधीन कार्य करता है। SPUR का फुल फॉर्म जो है वो सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म है। बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है ये। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बयाना था। मुगल साम्राज्य में नील का उत्पादन सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है वो बयाना था। आगरा के समीप स्थित बयाना नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। मुगल साम्राज्य में नील के लिए गुजरात के सरखेज की महत्वपूर्ण क्षेत्र था, गुजरात का सरखेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, किस वर्ष को
बाजार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 2023 को जो है वो बाजार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कोलकाता में निर्माणाधीन है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है, जो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, केंद्र बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर जो है वो शामिल नहीं है केंद्रीय बजट 2023-24 में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने सरकार के लिए 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि के रूप में संदर्भित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, LVM-3M3 है। वन वेब इंडिया 2 मिशन 36 उपग्रहों के साथ भारत का LVM-3M3 रॉकेट 26 मार्च 2023 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुए क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुंबई इंडियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है ये युद्ध अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, मोदी शिपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एस जयशंकर ने लिखी है। मोदी शिपिंग और ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है। एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए, जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। सो रेगुलर प्रैक्टिस सेट मारें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।